तो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट का वन ब्लॉक बेसिकली ऐसा होता है कि हमको एक ब्लॉक पे स्पॉन किया जाता है और वो इन्फिनिट बार तक टूटता रहता है। इसी को तोड़ तोड़ के रिसोर्सेज इकट्ठा करके हमें एंड में एंडर ड्रैगन को हराना है और हमें 100 डेज तक भी सर्वाइव करना है। अगर बीच में मर जाते हैं तो वीडियो वहीं पे एंड हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो थोड़ा बहुत ब्लॉक माइन करने के बाद हमारा पहला लेवल फॉरेस्ट आ जाता है। फॉरेस्ट बेसिकली जंगल होता है जिसमें आपको वुड और डर्ट वगैरह बेसिक रिसोर्सेज मिलेंगे। और 2 ब्लॉक माइन करने के बाद ही मुझे एक चेस्ट मिल जाता है जिसमें कि मुझे एक बेसिक से लूट 2 सैपलिंग मिल जाता है। और थोड़ी देर तक माइन करने के बाद हमको इस वर्ल्ड में देखो क्या मिला, एक प्यारा सा चिकन। ओवरवर्ल्ड में तो चिकन की कोई अहमियत नहीं है, मगर यहाँ पे खाने की बहुत कमी होने वाली है, इसलिए हमको चिकन की भी इज्जत करनी पड़ेगी। इस मुर्गे के आने के बाद मैं अपने वर्ल्ड को थोड़ा एक्सपेंड करने लग जाता हूँ जिससे कि मेरा मुर्गा गिर के मर ना जाए। और उसके बाद मैं फिर से ब्लॉक माइन करने लग जाता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं अपने बेस को थोड़ा एक्सपेंड करने की सोचता हूँ, तो मैं 2 ब्लॉक और एक्सपेंड कर देता हूँ अपने बेस को। जब तक मैं ब्लॉक माइन कर रहा हूँ तब तक ये बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, मेरे को तो पता चले कि मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ की है। और कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि आपका फेवरेट मॉब कौन सा है माइनक्राफ्ट के अंदर। मैं ब्लॉक माइन करने के साथ साथ थोड़ा आसपास का देखता हूँ कहीं कुछ है तो नहीं, मगर ये मैं भूल गया था कि 1 ब्लॉक है, स्काई ब्लॉक नहीं। और इस मैं अपना ब्लॉक माइन करता रहता हूँ, इसी के साथ साथ मैं अपना बेस भी एक्सपेंड करता रहता हूँ जिससे कि मेरा कोई एनिमल गिर के मर ना जाए। अभी तो मेरे वर्ल्ड में एक ही एनिमल होता है जो कि एक चिकन होता है। मुझे काऊ और शीप्स की भी जरूरत होती है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अपने बेसिक से टूल बना लेते हैं जिससे कि डर्ट वगैरह और वुड माइन करने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ और क्राफ्टिंग टेबल को अपने बेस के एक कॉर्नर में प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं प्लैंक से स्टिक से फिर शवल बनाता हूँ और एक एक्स भी बना लेता हूँ जिससे कि मैं वुड और डर्ट दोनों आसानी से माइन कर सकूँ। फिर मैं लग जाता हूँ अपने वही काम में, यानी कि ब्लॉक माइन करना। और इसी के साथ रात भी हो जाती है, हमारे वर्ल्ड में पहली रात हो जाती है और हम अभी तक 80 ब्लॉक्स माइन कर चुके हैं। और हाँ, मुझे इधर पे पंपकिन वगैरह भी मिल रहे थे, इसका मतलब इस 1 ब्लॉक के आसपास कहीं विलेज भी होगा। और हमारे वर्ल्ड में एक और मुर्गा स्पॉन हो जाता है, इसका मतलब मेरा मुर्गा मेरी तरह अकेला नहीं है, उसका भी पार्टनर आ चुका है। और फिर मैं अपने 2 कोनों में सैपलिंग प्लेस कर देता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि शवल मेरा टूटने वाला है, मैं शवल बना लेता हूँ। मगर नहीं, मैं शवल थोड़ी बनाऊंगा, मैं तो हो बनाऊंगा। वो किस लिए? क्योंकि भाई बारिश हो रही है और मेरे पास पानी भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अपने सीड्स को ऐसे ही प्लांट कर देते हैं पानी में, बारिश तो हो ही रही है, जिससे कि मैं हो मारता हूँ ज़मीन में और मेरा प्लान काम भी कर जाता है। इधर पे सीड लगाने के लिए ही ब्लॉक गीला हो चुका था, अब मेरे पास सीड तो है नहीं, मैंने ध्यान दिया। फिर मैं चेस्ट में अपनी देखता हूँ और मैं फिर लग जाता हूँ अपना वही बोरिंग काम करने में, यानी कि ब्लॉक माइन करना। इस वर्ल्ड में बस ब्लॉक ही माइन करते रहो, पूरी ज़िंदगी ब्लॉक माइन करते रहो। फिर मेरे को याद आता है मैंने लगाया तो कुछ है नहीं। फिर मैं अपनी इन्वेंटरी में देखता हूँ जिसमें कि गाजर और आलू पड़े होते हैं, इनको मैं सोचता हूँ कि लगा देता हूँ, तब तक बड़े हो जाएंगे अगले दिन तक। और फिर मैं अपने बटाटे लगा देता हूँ
और एक बात पूछूं, आलू खाओगे? ये ट्रेंड बहुत ही फेमस है, आलू खाओगे ट्रेंड। और भाई इंडिया ने तो इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। किसी को पता है कि ये किसने स्टार्ट किया था? जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। ये वॉइस गेमिंग नाम का एक यूट्यूबर है, उसने स्टार्ट किया था अपने सब्सक्राइबर से। रैंडमली उसने पूछा था, तो भाई उसके सब्सक्राइबर्स ने सीरियसली ले लिया। तो इसलिए मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ, आलू खाओगे? और तुम भी इस वीडियो पे 1 लाख कमेंट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दो। और फिर मैं वही लग जाता हूँ अपने बोरिंग काम में, यानी कि ब्लॉक माइन करना। बहुत देर माइन करते 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 अपने वर्ल्ड में भाई पहला रेयर चेस्ट आ जाता है। भाई मैं तो खुशी से पागल हो गया था। भाई रेयर चेस्ट कैसे आ गया? भाई नॉर्मल चेस्ट आ जाता है मगर रेयर चेस्ट भाई। और भाई इसकी लूट तो देखो, डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल, और भाई 2 डायमंड भी हैं इसके अंदर। ओ भाई इतनी ओपी लूट, वो भी किसी चेस्ट में। भाई इतनी ओपी लूट तो किसी ओवरवर्ल्ड में भी नहीं मिलती। वो फटाफट मैं इस चेस्ट को कलेक्ट कर लेता हूँ और अपना सारा कीमती सामान अपनी चेस्ट में रख देता हूँ। और एक बार फिर सोचो क्या हुआ होगा, मैं फिर वो इसी काम में लग जाता हूँ, यानी कि ब्लॉक माइन करना। और थोड़ी देर माइन करने के बाद ही हमारे वर्ल्ड में एक शीप स्पॉन होता है। भाई शीप, वो भी ब्लैक कलर का शीप स्पॉन हो जाता है। तो मैं तो भाई बहुत खुश था कि अब अपने पास मुर्गी के अलावा शीप भी हो गया था। मगर ये क्या, मैं भाई इसके कपड़े के आर पार देख पा रहा हूँ। भाई ये क्या ग्लिच है? अरे भाई साहब तो बहुत गलत बात है। मेरी आंखों को क्या हो गया भाई? मैं तो इसके आर पार देखता हूँ और ये गिरने वाली थी तो मैं हट जाता हूँ। अभी आत्महत्या कर लेती और सारा इल्ज़ाम मेरे पे आ जाता। और भाई मेरे पेड़ उग ही नहीं रहे, 1 दिन हो गया अभी तक उगे ही नहीं मेरे पेड़। मेरे मुर्गे भी बेचारे उदास बैठे हैं। और फिर मैं वही बोरिंग काम ब्लॉक माइन करने का करने लग जाता हूँ। उसके बाद यार मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अपना बेस को भी एक्सपेंड किया जाए और इन जानवरों के लिए भी कोई छोटी सी जगह बनाई जाए। फिर मैं अपने वुड से प्लैंक बनाता हूँ और इन जानवरों के लिए छोटा सा बेस बनाने लग जाता हूँ। मैं काफ़ी ब्लॉक आगे तक एक लंबी लाइन बनाता हूँ, फिर उधर पे एक खाली सा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जिसमें मैं डर्ट भरूँगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भाई आ जाएगा जब इस वीडियो पे 50 कमेंट होंगे।